हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूं करियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, देखिए बैंक की जॉब तो सबको पता है कि बैंकिंग के सेक्टर में क्लर्क एंड पीओ की वैकेंसीज आती रहती है, इंश्योरेंस की आती रहती है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, बट आज मैं आपको बतानी हूँ अदर देन दीज ऑप्शन। ठीक है, कि इसके अलावा भी आप और क्या क्या कर सकते हो कॉमर्स स्टूडेंट, और क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल डिग्री के अलावा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट तो है आपका, आप टैक्स ऑफिसर बन सकते हो विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री। आपको कोई सीए की नीड नहीं है। आपको अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, और भी कई तरह की पोस्ट होती हैं इनकम टैक्स में, आप कुछ भी बन सकते हो। ठीक है, देखिए फर्स्ट तो है आप यूपीएससी क्रैक करके कर सकते हो, आईआरएस ऑफिसर। ठीक है, अगर आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते हो तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल में अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, तो दो तरह से आप बन सकते हैं, या तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके या एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, आप बन सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑडिटर में आपकी क्या जॉब होती है, इसमें आपको सीए का करना ही मस्ट है। अगर आप सीए हैं तो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है, आप सीए का एग्जाम आपको कंडक्ट करना पड़ता है। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर ऑडिटर बन सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों फॉरेन ट्रेड ऑफिसर। ठीक है, अगर आप फॉरेन ट्रेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये देखिए फॉरेन ट्रेड ऑफिसर करते क्या है, जो भी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, एग्जिम पॉलिसी लगाना, इसको रीड करना कि हाँ मतलब कितना एक्सपोर्ट करना वैलिड है, कितना एक्सपोर्ट करना वैलिड है, क्या रेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है फॉरेन ट्रेड ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए भी कॉमर्स स्टूडेंट की ही नीड होती है गवर्नमेंट को, इसके भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो आप फॉरेन ट्रेड ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, फिर आप गवर्नमेंट के लिए एज ए स्टैटिस्टिक ऑफिसर का काम कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो आईएसएस का, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। ठीक है, तो इसका भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मतलब ग्रेजुएशन किया है इन कॉमर्स, अगर आपने उसका कोई भी सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक था, ठीक है, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक की है तो आप आईएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप बच्चों कर सकते हैं इकोनॉमिक रिसर्च इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक ऑफिसर बनना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स के थ्रू गवर्नमेंट को सर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आईईएस का, इंडियन इकोनॉमिक ऑफिसर, ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, तो आप आईईएस के लिए जा सकते हैं। ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं इन गवर्नमेंट एजेंसी। देखिए फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट को बहुत सी जॉब्स की नीड होती है इन कॉमर्स अकाउंट्स में, फाइनेंस में, तो बैंक बीकॉम वालों के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने की है इन कॉमर्स, ठीक है, अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है, या अगर आपने सीए किया है, या आपने सीए इंटर भी हैं अगर आप, ठीक है, अगर आपका पूरा सीए नहीं भी हो पाया है, ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंस की कोई भी डिग्री है, सीएफए भी है, तो गवर्नमेंट आपके लिए बहुत तरह की वैकेंसीज निकालती रहती है। ठीक है, कि क्योंकि उनको फाइनेंशियल एनालिस्ट की या अकाउंटेंट की नीड होती है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। फिर आते हैं आप बजट एनालिस्ट। कैसे, बजट एनालिस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आप बजट एनालिस्ट भी बन सकते हैं कि बजट कितना बनाना है, मतलब सरकार के पास कितना फंड है, कितना मैक्सिमम तक वो जा सकते हैं, पॉपुलेशन कितनी है, क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ये भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, आप बजट एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों आपके सारे ऑप्शंस, जो अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, जो नॉर्मल यूज होता है क्लर्क एंड पीओ की जॉब पे, ये अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सेक्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।